नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। तो मंथन में आज हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की जो बहस हुई है संसद में। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन जहां एक और नेता प्रतिपक्ष और सपा प्रमुख ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है, वहीं सीएम योगी ने अखिलेश के कार्यकाल पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। अखिलेश ने कहा है कि ये विजनलेस सरकार है, जो कहा वो नहीं करा। ये भाजपा का असली नारा होना चाहिए, क्योंकि सरकार ने कहा था कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। इस पर सीएम ने कहा है कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की छवि काफी तेजी से बदली है। पहले सिर्फ विकास के नाम पर जनता को ठगा जाता था, गुंडागर्दी होती थी, लोग बीमारी से मर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले यूपी में सिर्फ गुंडागर्दी और अव्यवस्थाएं थी, अब यूपी बदल गया है। 2017 के बाद यूपी की तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। चाहे हम किसी भी शहर की बात करें, हम बनारस की बात करें या फिर लखनऊ की या फिर उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर की बात करें, तो छवि बदलती हुई नजर आई है, ऐसा योगी आदित्यनाथ का कहना है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रमोद सिंह जी जुड़ चुके हैं, जो कि भाजपा के नेता हैं, साथ ही साथ शिवराज सिंह हैं, जो कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ रामजी उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि सपा के नेता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। और सबसे पहले मैं आऊंगी प्रमोद सिंह जी आपके पास। आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले सिर्फ लूटा जाता था, ठगा जाता था, 2017 होती थी, क्या अब बदलती हुई तस्वीर हो गई है उत्तर प्रदेश की? जी नमस्कार जी देखिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी हमेशा जिस तरह की राजनीति करती आई है, पहले से जी करने की कोशिश करती थी। आज जैसा कि आपने देखा, बजट सत्र था और बजट सत्र में ये प्रदेश छोड़ के अन्य प्रदेशों को चर्चा में लाना चाह रहे थे। आपने देखा होगा 2017 में पहले जिस प्रकार गुंडा राज, भ्रष्टाचार और जितनी अराजकता इस तरह से फैली हुई थी पूरे प्रदेश में, आम जन कितना परेशान था, लोगों को घरों से पलायन करना पड़ रहा था और जिस तरीके से एक कर रही थी, लोगों से भय का माहौल था। उस माहौल को 2017 के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत बेहतर ढंग से कानून व्यवस्था को ठीक किया है। आम लोगों में गरीब, मजदूर और जितने भी हमारे अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति, जिन पर सहायता हम लोग पहुंचा सकते थे, चाहे वह मेडिकल व्यवस्था हो, चाहे वह गरीबों और पेंशन की व्यवस्था हो, विधवा पेंशन हो, जितने आर्थिक सरोकार है और जितने सामाजिक सरोकार है, सबको पूरा करने का जिस तरह से सरकार ने काम किया है, प्रयास किया है, और योगी सरकार की लगातार जनता ने भी इस चीज को, इस मैंडेट को कायम रखा और दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार है। यह परिणाम है जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति कितना अटूट है, यह देखने को मिल रहा है। और ये आने वाले चुनावों में भी, जो 2024 के चुनाव आने वाले हैं, जिस तरह से मोदी सरकार काम कर रही है और ये डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, आप देखिएगा किस तरीके से पूर्ण बहुमत की सरकार फिर एक बार, तीसरी बार मोदी 3.0 आपको देखने को मिलेगा। और 3 तारीख को भी अन्य प्रदेशों के परिणाम आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, जहां जहां हम लोग एक स्टेज में सरकार हम लोगों ने पिछली बार हम लोग जीती, हम लोग लगभग से कम 3 जगह पर सरकार बनाने जा रहे हैं। और जिस तरह से आज अनुपूरक बजट में ये जो चर्चा हुई, ये चर्चा बजट को लेकर हमारे जो नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने मुद्दों को भटकाने की कोशिश की, समय को खराब करने की चेष्टा की। ये लोगों का पुराना एक रीति रिवाज रवैया रहा है। ठीक है प्रबोध जी। मैं अब आऊंगी शिवराज सिंह जी आपके पास, क्योंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि छवि बदली है, 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की छवि बदली है। मैं जानना चाहती हूँ कि किसानों के हित में क्या क्या हुआ है। हेलो हेलो
जी। आदित्यनाथ जी ने के जो बिल हैं लेकिन जो बिल है वो शिवराज जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं रामजी उपाध्याय आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहती हूं कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव का संसद में बहुत आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। उसी दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में सिर्फ गुंडागर्दी और अव्यवस्थाएं थी। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने भाजपा पर भी आरोप लगाए हैं कि ये विजनलेस सरकार है, यानी कि इसकी कोई विजन नहीं है इसका। साफ तौर पे उन्होंने ये कहा है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ 2017 के पहले की स्थिति क्या गुंडागर्दी और अव्यवस्था की थी, और अब क्या स्थिति उत्तर प्रदेश में बदलती हुई नजर आ रही है आपको? स्नेहा जी, आप जो है SCRB की जो रिपोर्ट आती है जी। 2017 के पहले SCRB क्राइम रिपोर्ट होती है और 2017 के बाद आप 2023 की रिपोर्ट देख लें। जी। केवल कुछ लोगों को टारगेट करके योगी सरकार काम कर रही है। विजनलेस सरकार है, लेकिन जिस सरकार के पास अपना कुछ विजन ना हो, जो हर बात के लिए केंद्र पे आदरणीय नरेंद्र मोदी की हर भाषण का शुरुआत जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी से होता हो, वो व्यक्ति उसके पास क्या विजन होगा? ठीक है। आपको पूरे प्रदेश ने जो है जन्नत दिया है। आप नेता सदन है, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आपके पास जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी के अलावा कोई दूसरा विजन नहीं। जो केंद्र से आदेश पास होते हैं वही आप जो है प्रदेश पे लागू करते हैं। जी। आज 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चे लखनऊ में कहीं इस दरवाजे पे धरना दे रहे हैं, कहीं उस दरवाजे पे धरना दे रहे हैं। जी। सपा शासन काल में 100 नंबर चालू किया गया था पुलिस के लिए। 100 नंबर में तमाम बच्चियां नौकरी कर रही थी। जी। आपने उसका नामकरण 112 कर दिया। 112 में जो बच्चियां पूरे प्रदेश की समस्याओं को सुनती थी, संबंधित थाने को बताती थी, उस पर एक्शन होता था, वो बच्चियां अपनी समस्याओं को लेकर 112 के बाहर बैठी। जी। और आप अपने आप को बता रहे कि मैं 1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला स्टेट बन रहा हूं, मैंने इतनी नौकरियां दे दी। जिनको हमने नौकरी दी आप उन्हें सहेज के नहीं रख पा रहे। आप उनको सड़क पे धरना और प्रदर्शन के लिए मजबूर कर रहे हैं। जो दूसरों की समस्याएं नोट करती थी, आज उनकी समस्याएं कोई नोट नहीं कर रहा है इस पूरे प्रदेश में। और हर बात के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं का मार्गदर्शन चल रहा है। इस सरकार के पास अपना कोई विजन नहीं है। आदरणीय अखिलेश जी ने जो कहा वो सही कहा। जी, ठीक है। यानी कि अखिलेश यादव ने सही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी विजनलेस है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी विजन नहीं है। मैं शिवराज जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने पहले ही पूछा किसानों को लेकर, तो क्या स्थिति बनी हुई उत्तर प्रदेश में? आवाज आ रही है? जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, मैं वास्तव में ये मानता हूँ 4 में इन्होंने हटाया और मिट्टी खनन पे इन्होंने टैक्स हटाया किसानों से, और अब बिजली के बिल माफ किए। किसानों के लिए बहुत जैसे गाँव की बिजली बहुत महंगी है, गाँव में किसानों को मजबूर रहता है, लेकिन रेलू बहुत महंगी है। हरियाणा पड़ोसी राज्य उसमें बहुत आवारा पशु है, उसके लिए हमने मांग की थी जी। ये का गठन और बच्चों को मिलेगा और जो है पूरा और वो हमारा पशुओं को करने का उनकी पूरी सामग्री आर्थिक लोक शक्ति की मांग पे इन्होंने गाँव में घरों की बनाई जी, लेकिन अभी वैधानिक दर्जा मिला, वैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। किसानों को मंडियों में फसल का जो मूल्य नहीं मिल पाता है, जी, जो रेट होता है MSP नहीं मिल पाता
है तो कम से कम कानून बनाए जो एमएसपी सरकार न्यूनतम मूल्य घोषित करके है उससे कम कोई भी व्यापारी सरकार का धंधा न करे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकारी खरीद के तो बहुत दूर दूर होते हैं। तो किसान जो कि राज्य कमाता है, बहुत मेहनत करता है, आज बहुत दिक्कत चले दबा हुआ है, किसानों के लिए बहुत कष्ट होता है, उन्हें अपना लाभकारी मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। तो एक सरकार को ऐसा भी कानून बनाना चाहिए। ये नहीं कह रहा कि मुख्यमंत्री जी किसानों के प्रति संवेदनशील है या काम नहीं कर रहे। पिछली सरकार के जो मेरे समाजवादी पार्टी के साथी हैं, उन्होंने भी किसानों के लिए कुछ किया था जी, और बहुत सारी समस्याएं, गुंडागर्दी थी, लूट थी, गैर पे काबू पाया है। जी, तो बदमाश से उनके आज आदमी थोड़ा सा क्राइम से स्वतंत्र है। ठीक है, तो स्वतंत्रता काम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसान पिछली सरकारों में भी दब गया। किसान के लिए तो बहुत कुछ करने की जरूरत है। किसान आज समझ नहीं है, देश का काम सबसे कमजोर तबका है, सबसे ज्यादा दबा हुआ है। ठीक है, किसानों के लिए और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, ऐसा शिवराज जी कह रहे हैं। मैं आऊंगी प्रबोध सिंह जी, आपके पास वापस आना चाहूंगी। प्रबोध सिंह जी, राम जी उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि सपा के नेता है। उनका कहना है कि अखिलेश यादव ने सही कहा है कि भाजपा सरकार विजनलेस है, यानी कि हर भाषण में जब नरेंद्र मोदी को पहले रख के हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की बात करें या नेता की बात करें तो मोदी जी को पहले वो लाते हैं, तो इनका कोई विजन खुद का नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए बड़े सौभाग्य की बात है, और ये जो सपा के प्रवक्ता भी बोल रहे थे, बड़ी हास्यास्पद बात जी, कि आप ये बताएं कि अगर हमें एक ऐसा बात है विश्व को में अगर में अगर देखा जाए जो पहले नंबर तो वो हमारा नेतृत्व है, उस नेतृत्व के विजन को लेकर ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं जी, और उनके नेतृत्व में ही हम बढ़ रहे हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वो भी अपने भाषण में बार बार कहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को हमको पूरा करना है। और कल भी आपने देखिए अपने भाषण में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उन्होंने जो कहा वो किया, और मोदी की गारंटी, और वो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार उस गारंटी को आगे बढ़ा रही है। जो भी मोदी सरकार की योजनाएं हैं, जो भी योगी सरकार की योजनाएं हैं, उन पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखिए जिस तरह से, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जब अखिलेश जी की सरकार के बाद जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी, हम लोग चूंकि बहुत फील्ड पे काम करते हैं, जनता के बीच में काम करते हैं, तो वहां पर जिस तरह से मेडिकल की असुविधाएं लोगों में हो रही थी, लोगों को अपनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, दवाई नहीं करा पा रहे थे लोग, जिस तरीके से हेल्थ कार्ड को जमीन पर उतारा गया, जिस तरीके से मुख्यमंत्री राहत कोष में, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कोई भी गरीब व्यक्ति मुख्यमंत्री राहत कोष में अपनी गंभीर बीमारी या किसी भी बीमारी के लिए आवेदन करता है तो निश्चित तौर पर उसको 100% पैसा प्राप्त होता है। इसके पूर्व भी हम लोगों को कार्य करने का अवसर मिला, और जब अखिलेश जी की सरकार थी हम लोग राहत कोष में पैसे का आवेदन करते थे, तो जाति और धर्म को वितरण ये लोग ये सरकार पिछली सरकारें करती थी। आज चाहे वो किसान हो, अभी किसानों पर चर्चा हो रही थी, किसानों पर 20 से अधिक योजनाएं केंद्र की सरकार चला रही थी। हाँ, ये अवश्य है। अभी हमारे किसान यूनियन के नेता कह रहे थे कि भाई पशु एक बड़ी समस्या है, तो पशु पालकों के लिए भी सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम चलाई है कि अगर वो पशु को अपने घर पे पालते हैं या अपने यहाँ रखते हैं तो उसके लिए चारा दाना की व्यवस्था सरकार कर रही है। और व्यवस्था में किसानों का भी सहयोग अपेक्षित है, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे यूरिया, मतलब हर तरह से किसानों के प्रति सरकार समर्पित है। और आप इतना बड़ा बजट आप यूपी के पूरे बजट में भी देखिए, किसानों पर लेके ही इस बजट का फोकस है, किसानों लेके ही बजट की चिंता की। जी, ठीक है, किसानों को लेकर ही बजट का फोकस है। जी शिवराज जी, मैं ये कहता हूँ वो समाजवादी पार्टी हमारी आवाज को केंद्र तक पहुंचाया जाए। ठीक है,
किसानों की आवाज को प्रमोद जी केंद्र सरकार और राज्य सरकार तक पहुंचा जाए, ऐसा शिवराज जी का कहना है। मैं रामजी उपाध्याय आपके पास आना चाहूंगी। योगी जी ने कहा है कि उन्होंने 66 सूचीबद्ध माफिया के खिलाफ कार्रवाई की है, यानी कि 2017 के बाद जीरो टॉलरेंस की सरकार है योगी सरकार, और एक भी माफिया को बर्दाश्त नहीं करती है योगी सरकार। क्या कहेंगे आप इस पे? स्नेहा जी, योगी जी ने सिर्फ उन माफियाओं को टारगेट किया जिनसे उनको व्यक्तिगत रंजिश थी, जो उनके पुराने राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे जी। उन्होंने चुन चुन के उनको टारगेट किया। उन्हीं में से एक माफिया उन्हीं के बगल के जनपद का है, उसका भरपूर संरक्षण योगी जी कर रहे हैं। अच्छा। अभी एक चर्चित मामले में हाईकोर्ट ने बरी किया है। आप भी समझ रहे होंगे मेरा इशारा किधर है। ठीक है। अगर जीरो टॉलरेंस की नीति होती तो सारे माफियाओं के विरुद्ध वही कार्रवाई होती। इन्होंने उनको टारगेट किया जो उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे। और जहां तक स्नेहा जी किसानों की बात है, 250 वाली डीएपी आज 1800 की मिल रही है। अभी परसों के हिंदुस्तान ने छापा कि उत्तर प्रदेश में डीएपी की भारी मात्रा में किल्लत है, गेहूं के फसल पर असर पड़ेगा। ठीक है। कोई व्यवस्था इस सरकार के पास नहीं है, केवल 6000 रुपए सालाना ये किसान भाइयों को दे करके, और उनका जो 250 का डीएपी है वो उन्हें 1800 की बोरी पहुंचाई जा रही है। ठीक है। ठीक है, मैं प्रमोद सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी। आपने सुना होगा रामजी उपाध्याय को कहते हुए कि माफियाओं के बारे में, कि जिनसे उनकी रंजिश है, यानी कि जिनसे वो नाराज थे उनके ही खिलाफ वो गए हैं और बाकियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। जीरो टॉलरेंस होता तो सबके खिलाफ कार्रवाई होती। यहाँ पर जी प्रमोद जी बोलिए। प्रमोद जी आवाज सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, मैं आऊंगी रामजी उपाध्याय आपके पास वापस आऊंगी। प्रमोद जी आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है। आवाज सुन पा रहे हैं आप प्रमोद जी? ठीक है, रामजी उपाध्याय मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने बताया कि माफियाओं को लेकर हमेशा पार्शलिटी देखने को मिली, ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पर तो साफ इसमें झलक रहा है। आपका कहना है कि बाकी जो माफिया हैं या बाकी जो अपराधी हैं उनको सजा नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर जब संसद में योगी आदित्यनाथ इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ होगी कि वो जीरो टॉलरेंस की नीति ही अपना रहे हैं। कोर्ट द्वारा जिन अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है जी, उनके ऊपर विशेष मेहरबान होकर उनकी रिहाई की जा रही है। और दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति है। केवल राजनीतिक प्रतिद्वंदता, जिन लोगों से योगी जी को कभी राजनीतिक दिक्कत रही थी, उन लोगों का समूल नाश करने का जिला योगी जी ने उठा रखा है जी। अगर जीरो टॉलरेंस की नीति होती, ईमानदारी से कानून लागू कर रहे होते। हाँ, योगी जी ने एक काम किया है कि यूपी में पुलिस को पावर दे दिया है, न्यायालय का पावर छीन लिया और वो पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस न्याय कर रही है, पुलिस शासन से संबद्ध है, वो कैसा न्याय करेगी ये आपको भी भली बात मालूम है। ठीक है, तो जीरो टॉलरेंस पुलिस अपने अनुसार कर रही है, वो भी शासन के भी। ठीक है, ठीक है, पुलिस अपने अनुसार कर रही है और पुलिस को पावर दी गई है और न्यायालय से पावर छीन लिया गया है। प्रमोद सिंह जी आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? प्रमोद सिंह जी आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद आपका माइक म्यूट है। ठीक है, मैं शिवराज जी आपके पास आना चाहूंगी और प्रमोद जी आपसे अनुरोध करूंगी कि अपने माइक को अनम्यूट कर लें अगर म्यूट है तो। और साथ ही शिवराज जी, जैसा कि कहा रामजी उपाध्याय ने कि यूपी में पुलिस को पावर दे दी गई है और न्यायालय से पावर छीन ली गई है,
कितना सहमत आप इस बात से? सरकारी जो है, जी। वहाँ पे आज नाम लिखा है और पैसे का सरकार का बड़ा है सरकारी। जब हम पहले 2000 में होता था, इनका काम 3000 या 4000 जी। इस बार सपा सरकार में भी लेते थे, लेकिन अब रिश्वत का दर्जा बढ़ गया है। राष्ट्रीय सरकारी दबाव में नहीं है, ये बात सही है, लेकिन सरकार की उसमें भी का विवाद हुआ, मुजफ्फरनगर का विवाद हुआ, नहीं कर पाई। क्राइम पर अंकुश पाया है, मैं यही नहीं कह रहा संपूर्ण क्राइम पे अंकुश पाया है, लेकिन पिछली सरकार से अधिक क्राइम पर अंकुश पाया है। जो बदमाश हैं, जो आताताई हैं, वो भयभीत नहीं है और थोड़ा सा रिश्वत तक कंट्रोल करना पड़ेगा। जो सरकारी दफ्तर है जो खुली रिश्वत लेते हैं, इसकी तरफ भी माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान करना पड़ेगा। यानी कि हम कुल मिलाकर देखें तो पुलिस को पावर दी गई है, आप भी इस बात से सहमत हैं? जी ठीक है, पुलिस को पावर दी गई है और न्यायालय और भी जो सरकारी विभाग है, पुलिस ही नहीं, वो भी मतलब भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पे है, रिश्वत का बोलबाला बहुत अधिक है। अच्छा, यानी कि इस बात को स्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। प्रमोद जी, आपका अभी भी माइक अनम्यूट ही है, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? ठीक है, मैं वापस आऊंगी रामजी उपाध्याय आपके पास। 2017 से पहले भर्ती प्रक्रिया बाधित रही, ऐसा योगी आदित्यनाथ का कहना है। उन्होंने कहा है कि 2017 के पहले नौकरी भर्तियों की बात करें तो सिर्फ पुलिस में ही 1 लाख लगभग 60,000 भर्तियां हुई और पहले भर्ती प्रक्रिया बाधित रही और पहली बार पारदर्शी तरीके से हुई है उत्तर प्रदेश में, ऐसा उनका कहना है। यानी कि 2017 के पहले अगर परीक्षाओं की बात करें तो वो भी बाधित ही रही, कुछ न कुछ बाधा आती रही और अब जो प्रक्रिया चल रही है परीक्षाओं की और भर्ती की, वो काफी स्मूथ तरीके से चल रही है। क्या कहेंगे? स्नेहा जी, 6 साल में योगी सरकार ने सदन में कहा कि मैंने जो है संविदा कर्मियों की 6 लाख भर्ती, 6 साल में 6 लाख भर्ती की और 4,000 नौकरियां उन्होंने कुल सरकारी बताई कि 4,000 नौकरियां हमने सरकारी। अब 6 साल में 6 लाख नौकरियां, ये योगी सरकार में ही संभव है कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती पेंडिंग पड़ी है। सारे सरकारी विद्यालयों की स्थिति ये है कि एक एक टीचर 5-5 क्लास पढ़ा रहा है, 4-4 टीचरों की वैकेंसी खाली है और 69,000 लोग इस ठंडी में गर्मी से बैठे थे। अब ठंडी का मौसम आ गया है, अभी भी आज वो लखनऊ की सड़कों पे भटक रहे हैं। ठीक है। एक जो नियोजित तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 100 डायल में जो जिन्हें नौकरी दी गई थी, आज वो अपने महंगाई भत्ते में, वेतन में कुछ वृद्धि को लेकर के वो लोग भी सड़कों पे बैठे हैं। तो जो लोग सरकार में, पिछली सरकार में हमारे 2017 तक जिनको हमने समायोजित कर लिया, उन्हीं को ये संभाल के नहीं रख पा रहे हैं। और 6 साल में 6 लाख नौकरी देके 25 करोड़ की आबादी वाले देश में, प्रदेश में ये 6 लाख नौकरी देके और नौकरी देने का वाहवाही लूट रहे हैं। 6 सालों में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। और जो है ये अपनी पीठ अपने आप थपथपा रहे हैं, क्योंकि ये आंकड़ों की सरकार है। ठीक है, आंकड़ों की सरकार है, ये आंकड़े देखते हैं केवल। ठीक है, आंकड़े देखते हैं, अपनी पीठ खुद थपथपा रही है। चलिए ठीक है, शिवराज सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपसे जानना चाहती हूँ भर्तियों को लेकर और साथ ही साथ परीक्षाओं को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है उत्तर प्रदेश में, और जैसा कि बेरोजगारी की बात है तो उत्तर प्रदेश में बेरोजगार का स्तर कहाँ तक पहुँचा है? उत्तर प्रदेश में नहीं, बेरोजगारी तो पूरे देश में ही चरम सीमा पे है। लेकिन मैं यहाँ पर योगी सरकार की बात कर रही हूँ। मैं कह रहा हूँ, चाहे पिछली सरकारें रही चाहे ये सरकारें रही, बेरोजगारी तो जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि बेरोजगारी और महंगाई, इस पे तो कोई भी सरकार ये गारंटी नहीं ले सकती कि हम बेरोजगारी और महंगाई पे कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि हर सरकार में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। लेकिन हमारा कहना ये है क्योंकि हम किसान हैं, एग्रीकल्चर सिक्योरिटी फोर्स, कृषि सुरक्षा दल ASF का गठन करें,
किसान आयोग का गठन करें। सारे आयोग हैं तो किसान आयोग का गठन किया जाए, एमएसपी को समर्थन मूल्य बनाया जाए और उत्तर प्रदेश में जो घरेलू बिजली है वो कम से कम हरियाणा की तर्ज पे गांव देहात में घरेलू की बिजली सस्ती की जाए और जो विजिलेंस झूठे साथे मुकदमे जब दर्ज करती है विजिलेंस पे भी कंट्रोल किया जाए, क्योंकि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है विजिलेंस। अगर उसे सुविधा शुल्क न मिले तो वो झूठे चोरी के मुकदमे दर्ज करती है। ठीक है, इन चीजों से आम पब्लिक को थोड़ा छुटकारा दिलवाना जरूरी है। ठीक है। प्रमोद सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगी। यूपी में पुलिस को पावर दी गई है और न्यायालय से पावर छीन ली गई है, ऐसा कहना है रामजी उपाध्याय का। जी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बोलिए। बड़ी हास्यास्पद बात है। ये कहते हैं कि पुलिस से पावर छीन ली गई है, पुलिस को पावर दे गई है। इनकी सरकारों में पुलिस को बोनट से घुमाया जाता था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस को निष्पक्ष कार्रवाई के लिए स्वतंत्र किया गया है और ये निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है तो खाली प्लाट हमारा और ये कई की सरकार के जो लोग हैं उनको ये चीज हजम नहीं हो रही है जी। जहाँ तक बात ये लोग कह रहे हैं कि पार्शियलिटी होती है, किस तरह की पार्शियलिटी भाई? हर तरह के विकास दुबे कहाँ कितने जाति धर्म को देखकर हर तरह से जोड़ना चाह रहे हैं। जो भी गुंडे माफिया हैं उन पे कार्रवाई की जा रही है और आज स्थिति यह है कि गुंडे बनने, अगर वो पहली स्टेज में गुंडों को के ऊपर ऐसी कार्रवाई की जा रही है कि गुंडागर्दी करने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही। ये योगी राज है जहाँ पर गुंडे माफियाओं के बीच में भय का माहौल है और ये लोग बड़ी हास्यास्पद बात करते हैं कि नौकरी नहीं मिल रही। अरे भाई आप आंकड़े देखिए पूरे देश में, आपने बताया अगर आप पुलिस भर्ती को देखेंगे 6 लाख से अधिक तो पुलिस की भर्तियां हो गई है, निष्पक्ष भर्तियां, शिक्षकों की भर्तियां हुई है, लेखपालों की भर्तियां हुई है और आप देखिए स्वनिधि योजना से करोड़ों लोगों का जीवन, पूरे देश में करोड़ों लोगों का जीवन बदल रहा है। किसी को ही 1 साल मिल रहा है, विश्वकर्मा योजना के तहत लोगों को लोन मिल रहा है, स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को अधिकार मिल रहा है, किसानों का ऋण हमने पिछली सरकार में माफ किया, किसानों को और मजबूत करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार आम लोगों पर, किसान, गरीब और महिलाओं, कल आपने प्रधानमंत्री जी को भी सुना, ये लोग बार बार कहते हैं, बड़ी हास्यास्पद बात है कि प्रधानमंत्री जी का विजन, अरे भाई हम लोगों का ये सौभाग्य है और इस देश का सौभाग्य है कि इतना श्रेष्ठ और लीडर हम लोगों को मिला है, तो हम लोग के पद चिन्हों पर चल रहे हैं और इस देश को उत्तर प्रदेश के माध्यम से, चूंकि उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का देश है तो 25 करोड़ की आबादी जो पूरे हिंदुस्तान का लगभग 16% आबादी है, तो जब ये आगे बढ़ेगी तो देश हमारा बढ़ेगा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री की सभी योजनाओं का अनुसरण कर रहे हैं और उनका जो सपना है श्रेष्ठ भारत का, उसको साकार करने के लगातार प्रयासरत है। और गुंडे माफिया, लेकिन प्रमोद जी यहाँ पर अखिलेश यादव जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादे किए थे वो पूरे नहीं किए और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे ऐसा कहा था, वो भी पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन उनका ये कहना है कि ये जो भी वादे करते हैं वो पूरे नहीं करते हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ जी। जब 2012 से 2017 में सरकार थी जी, तो इनका आप जो बजट, एवरेज बजट इनका देखेंगे 2.70 लाख करोड़ का बजट था इसका। आज बजट 6.70, अगर इस अनुपूरक बजट को जोड़ लिया जाए तो 7 लाख करोड़ के ऊपर का बजट है और हमारा एवरेज बजट 5 लाख करोड़ का है। तो ये बजट की आप तुलना कर लीजिए, इनकी बातों में कोई तथ्य तो है नहीं जी। और आप ये कह रहे हैं 1 ट्रिलियन हम बनाएंगे, उस ओर हम लोग अक्सर हैं, उस दिशा में प्रयास चल रहे हैं और निश्चित तौर पर जो सरकारों ने हमारी कहा, चाहे वो धारा 370 का मुद्दा हो, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, जो भी मुद्दे हमारी सरकार ने, चाहे वो किसान ऋण माफी हो, चाहे लोगों को रोजगार देने का मुद्दा हो, सभी मुद्दों पर सरकार अपने पर अडिग रही है और सरकार की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है, योगी की गारंटी है कि हम इस प्रदेश को खुशहाल प्रदेश, उत्तर प्रदेश को हम लोगों ने उत्तम प्रदेश बनाने का प्रयास किया है। और आज प्रदेश की जो गणना होती है उत्तम राज्य में होती है, अगर आज आप प्रदेश के बाहर किसी भी स्टेट में जाएंगे तो आप आज लोग कहने लगे वाह ये आप योगी जी के प्रदेश से आए हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय की सीमा समाप्त हो चुकी है और समय नहीं है अब, तो मैं चर्चा को यहीं विराम देना चाहूंगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन जहां एक और नेता प्रतिपक्ष और सपा प्रमुख ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है, वहीं सीएम योगी ने अखिलेश के कार्यकाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप इस तरीके के
थे कि अखिलेश यादव ने भी इस पर वार करते हुए अखिलेश यादव भी नजर आए हैं। वहीं आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार आज के इस शीतकालीन सत्र में चलता रहा और उसके बाद ये सत्र समाप्त हुआ। लेकिन देखना ये होगा कि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की जनता जो है 2017 में जब चुनाव हुआ तो योगी आदित्यनाथ को चुना और उसके बाद लगातार उत्तर प्रदेश में विकास देखने को मिला है और आगे भी योगी आदित्यनाथ का ये दावा है कि उत्तर प्रदेश में विकास करते ही रहेंगे। वहीं वहां का विपक्ष जो है लगातार उन पर निशाने साधता हुआ नजर आता है। तो फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।